जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम वैशाख मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा सुनेंगे। आज हम धर्म आदि दान की क्या विशेषता है, इस कथा का संपूर्ण विश्लेषण सुनेंगे। कल के अध्याय में हमने भोजन, पानी, आश्रय और अन्य सुविधाओं के दान की पुण्य प्रकृति पर चर्चा की थी, जो वैशाख की भीषण गर्मी से राहत दिलाते हैं। इस अध्याय में हम खाट, पलंग, चटाई, कंबल और अन्य चीज़ों के दान के महत्व का वर्णन सुनेंगे, जो वैशाख की गर्मी के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। नारद जी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को चारपाई दे दे, जिस पर वह सुखपूर्वक लेटकर शीतल वायु का आनंद ले, और उस व्यक्ति के शरीर की सभी व्याधियां दूर हो जाती है, जो धर्म प्राप्ति का साधन है। इसे देने से वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और पापों से मुक्त हो जाता है। वह अखंड की स्थिति को प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त करना योगियों के लिए भी बहुत कठिन है। हे मनुष्यों, वैशाख मास में सूर्य की गर्मी से थके हुए और व्याकुल ब्राह्मणों को थकावट दूर करने वाला उत्तम शयन उपवास देकर मनुष्य इस संसार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे आदि से कभी भी दुर्बल नहीं होता है। हे राजन, यदि कोई ब्राह्मण खाट स्वीकार कर ले और जीवन भर उस पर लेटे, तो दानकर्ता के जाने अनजाने किए गए सभी पाप अग्नि में पड़े कपूर के समान नष्ट हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण उस पर लेटे तो वह मनुष्य निश्चित ही ब्रह्मलीन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति हरि को प्रिय वैशाख मास में अनवस्त्र दान करता है, तो वह उसी जन्म में सभी प्रकार के सांसारिक सुखों से संपन्न हो जाता है। वह अपने परिवार सहित निश्चित रूप से रोग आदि से मुक्त रहता है। उसे दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, यश और बल की प्राप्ति होती है। 100 पीढ़ियों तक उसके परिवार में कोई अधर्मी व्यक्ति जन्म नहीं लेता। वह सभी सांसारिक सुखों को भोग कर ही मरता है। सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति वेदों के पारंगत किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को ऐसा तकिया दे, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुखपूर्वक नहीं सो सकता, तो वह सबका पालनहार बनकर पृथ्वी पर राज्य भोगेगा। वह बार बार सभी सुखों का भोग करेगा और सदाचार में लीन रहेगा। हे राजन, वह 7 जन्मों तक सर्वविजयी रहेगा। तत्पश्चात वह 7 पीढ़ियों तक अपने परिवार के सदस्यों के साथ ब्रह्मा के लोक में जाने के योग्य हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति घास की चटाई या किसी अन्य प्रकार की चटाई देता है, तो भगवान विष्णु स्वयं उस पर लेट जाते हैं। परमेश्वर वहीं रहते हैं। जिस प्रकार पानी में भीगा हुआ ऊन पानी से नहीं टूटता या उखड़ता है, उसी प्रकार सांसारिक चटाई देने वाला व्यक्ति उस पर बैठकर या लेटकर हर तरह से सुखी रहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को आश्रय दे और लेटने के लिए चटाई और कंबल दे, तो वह इतने से ही मुक्त हो जाता है। इस संबंध में कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। नींद से दुख दूर होता है, नींद से थकान दूर होती है। चटाई पर लेटे हुए व्यक्ति की नींद अवश्य ही अच्छी और सुखद होती है। हे राजन, जो मनुष्य बसंत ऋतु के आगमन पर वैशाख मास में कंबल दान करता है, वह अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है तथा 100 वर्ष तक जीवित रहता है।
जो मनुष्य गर्मी से पीड़ित किसी अच्छे ब्राह्मण को उत्तम वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु तथा परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मण को आंतरिक ताप दूर करने वाला उत्तम कपूर देने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो ब्राह्मण को फूल और केसर देता है वह सम्राट बनता है। ऐसा शासक जो सभी लोगों को जीत लेगा वह पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। चंदन का लेप त्वचा और हड्डियों की गर्मी और कष्ट को तुरंत दूर कर देता है। इसे चंदन का लेप देने से मनुष्य त्रिविध कष्टों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो मनुष्य जल मिलाकर सुगंधित किए हुए ओशिर, चाशक और कौशल आदि नाना प्रकार के उबटन देता है उसे संसारिक सुखों के भोग में देवताओं की सहायता प्राप्त होती है। उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और दुख दूर हो जाएंगे। उसे मोक्ष का परम आनंद प्राप्त होगा। यदि वैशाख मास में धार्मिक कर्मों में पारंगत भक्त गोरोच और कस्तूरी अर्पित करता है तो उसे 3 गुना कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। उसे मोक्ष का परम आनंद प्राप्त होगा। जो मनुष्य सूर्य की मेष राशि में होने पर कपूर के साथ पान दान करता है वह सम्राट के समान सुख प्राप्त करता है और मोक्ष का परम आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेष मास में नीलकमल और चमेली का दान करता है वह सम्राट बनता है और बाद में मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य बसंत ऋतु के आगमन पर केतकी या मल्लिका का दान करता है वह मधुबकर्ता भगवान की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी, नारियल और सुगंधित देने का पुण्य कार्य करता है उसे भी अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार वैशाख मास महात्म्य की अध्याय 3 का यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।